देखिए पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, ये सब पढ़े थे ना। आज हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। समतल दर्पण में जैसे आप लोग पढ़े थे, ध्यान रखिएगा, समतल का मतलब क्या होता है, प्लेन। समतल का मतलब क्या होता है, प्लेन। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह यदि समतल है तो उसको तो हम तो लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण, ध्यान रखिएगा, जैसे परावर्तक सतह समतल हो गया, प्लेन हो गया, तो उसको समतल कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर परावर्तक सतह कैसा है, गोलीय है, तो उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि खोखले कांच का गोला है, क्या है, खोखले कांच का गोला है। तो कांच आप लोग पढ़े थे कि कांच जो होता है, बोलिए कौन सा पदार्थ है, तो कहिएगा कांच तो पारदर्शी पदार्थ है। बोलिए कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है। तो क्या ये, अगर ये सिंपल कांच है, मतलब सिंपल कांच है, तो बोलिए कि क्या ये इससे प्रकाश का परिवर्तन होगा, तो आप कहिएगा इससे प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश के परिवर्तन, इसको दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि इसके एक सतह पर, यानी इसके सतह पर क्या किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, किसी धातु के या सिल्वर का क्या कर दिया जाएगा, लेप चढ़ा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, लेप चढ़ाना होगा। तो लेप या तो हम इसके, ध्यान रखिएगा, उठे हुए भाग पर चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो बोलिए क्या, धंसे हुए भाग पे चढ़ा सकते हैं। यही ना दो कर सकते हैं। तो जब उठे हुए भाग पर ये ध्यान रखिएगा लेप चढ़ा दीजिएगा, तब प्रकाश के परिवर्तन धंसे हुए भाग से होगा, क्योंकि इधर तो लेप चढ़ गया। तो अब प्रकाश के परिवर्तन किधर से होगा, धंसे हुए भाग से। और जब धंसे हुए भाग पर लेप चढ़ा दिया जाएगा, तो बोलिए प्रकाश के परिवर्तन किधर से होगा, तो आप कहिएगा उठे हुए भाग से प्रकाश के परिवर्तन होगा। तो इस तरह से जब भी कोई दर्पण दिख जाए, ऐसे दर्पण, ये ध्यान रखिएगा, जिसका परावर्तक सतह वक्र होगा, वक्र में या तो उभरा हुआ होगा या धंसा हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये उभरा हुआ है, और इधर से कर देंगे तो ये क्या होगा, धंसा हुआ होगा। तो इसको बोलिए कौन सा दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में क्या लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा होता है, गोलीय होता है, उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कोई दिक्कत पहचान आ जाएगा, जिसका प्रवर्तक सतह, ध्यान रखिए, वक्र होगा। वक्र के मतलब कर्व टाइप के होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह से या इस तरह से, थोड़ा ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, टेढ़ा जरूर होगा, तो उसको आप क्या कहिएगा, गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण, या तो ध्यान रखिएगा, अब गोलीय दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये होता तो कई तरह के हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको दो भाग में बांटा गया है। एक ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण में, कौन सा, उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण में। एक ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण, एक क्या है, अवतल दर्पण। इसको दो भाग में बांटा गया है। अब उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, अवतल दर्पण किसको कहेंगे, यहीं से समझ लीजिए। देखिए अभी बोलिए कि फिलहाल ये जो पॉलिश किया गया है, ये उठा हुआ भाग पर किया गया है कि धंसा हुआ भाग पर, तो ये उठा हुआ भाग पर किया गया है, ठीक है। तो ये पॉलिश उठा हुआ भाग पर किया गया है, तो प्रकाश के परिवर्तन धंसे हुए भाग से होगा। तो जब प्रकाश के परिवर्तन धंसे हुए भाग से होगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और यही ध्यान रखिएगा कि जब इसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाएगा, तब प्रकाश के परिवर्तन उठे हुए भाग से होगा। उस परिस्थिति में इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। सिंपल याद रखिएगा, ये प्रवर्तक सतह बोलिए उठा हुआ है ना, ये धंसा हुआ है ना, तो जो उठल वो उत्तल, और जो सुतल वो अवतल। तो याद रखना है, उठल तो उत्तल और धंसल तो अवतल, ठीक है। अवतल किसको कहेंगे, तो धंसलका को। जब प्रवर्तक सतह ऐसे होगा, धंसा, जैसे चम्मच आप लोग देखे होंगे, चम्मच ध्यान रखिएगा ऐसे होता है ना, तो अगर ये ध्यान रखिए, इधर अपना चेहरा देखिएगा, तो इसको बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या, ये वाले सतह को हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखिए, ये वाला सतह जो होता है किसका काम करता है,
तो इसका काम करता है। और इधर वाला जो सतह होता है बोलिए किसका काम करता है, तो इसका काम करता है। समझ रहे हैं ना, इधर मुंह देखिएगा और इधर मुंह देखिएगा, दोनों में अंतर महसूस कीजिएगा कि किधर सुंदर बन रहा है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, बुझा जाएगा, पहचान कर लीजिएगा। जब क्या बोलेंगे, जब प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होगा तो ध्यान रखिएगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल। और जब उठा हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उतल कहेंगे। ठीक है, ये उतल तो उठल याद रखना है, और धसल तो अवतल। कौन धसल, प्रवर्तक सतह धसल, ये नहीं कि रंगल के धसल मन देख लीजिएगा, ये इसमें भी धसल है, लेकिन ये रंगा हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग धसा हुआ है, और इसमें पॉलिश किया हुआ भाग क्या है, उठा हुआ है। तो इसका पॉलिश किया हुआ भाग देने के उठा हुआ होता है, और इसका पॉलिश किया हुआ भाग क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण में हम लोग क्या लिखेंगे, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है, उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो ठीक है, तो साथे साथे लिखते चलिए, नहीं तो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। लिखिएगा वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण बता दिए हैं। गोलीय दर्पण कई प्रकार के होता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण के प्रकार, इंग्लिश में बोलेंगे, ध्यान रखिएगा इसको, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव मिरर। दूसरा ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। हो गया। देखिए अब थोड़ा सा बता देते हैं, ध्यान रखिए, एक बार फिर से बता देते हैं। ये हालांकि आपको अभी बताया है, अवतल दर्पण किसे कहेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा होता है, धंसा हुआ होता है, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जिसका प्रवर्तक सतह कैसा होता है, उठा हुआ होता है, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अवतल दर्पण कनकेव मिरर। क्या लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका प्रवर्तक सतह कैसा होगा, धंसा हुआ।
यानी उठे हुए भाग पर क्या होगा, कलई। तो ये हो गया, ध्यान रखिए, कलई किया हुआ भाग। और ये जो धंसा हुआ भाग दिख रहा है ना, ये बोलिए इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। तो ये है परावर्तक सतह। दर्पण की बात करें तो ये दर्पण कौन सा, तो अवतल दर्पण। इतना में बोलिए कोई दिक्कत है, बोलिए दर्पण समझ गए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, गोलीय होगा, उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ध्यान रखिएगा दो तरह का होगा, कौन कौन, एक ध्यान रखिए अवतल दर्पण, एक क्या होगा, उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण किसको कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धंसा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण सिंपल याद रखिएगा, धंसा हुआ होगा तो अवतल, और उठा हुआ होगा तो उत्तल होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए जल्दी। हो गया, ऊपर मिटा दे क्या। चलिए अब हम लोग जानेंगे दूसरा, ध्यान रखिएगा। दो नंबर में है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, तो उठा हुआ होगा। तो लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसका फिगर ध्यान रखिएगा। ये धंसा हुआ भाग पर कलई कर दिया जाता है, तो धंसे हुए भाग पर कलई कर दिया गया, और ये इसका परावर्तक सतह है, इसको बोलेंगे ध्यान रखिएगा परावर्तक सतह। और ये ध्यान रखिए दर्पण की बात करें तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, इतना नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद हम लोग जानेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंट है, यानी क्या अंतर है। उसके बाद इन दोनों का उपयोग जानेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा क्या जानेंगे, प्रतिबिंब जानेंगे, और उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार जानेंगे। तब ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी या इसमें बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा कौन सा अगला हेडिंग, ध्यान रखिएगा बनाना है अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ध्यान रखिएगा डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तो एक तो डिफिनीशन में आप लोग पढ़ लिए हैं कि ये जो दर्पण होगा इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धंसा हुआ होगा, और इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उठा हुआ होगा। तो एक तो वहाँ से आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो दूसरा ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ध्यान रखिएगा, लिखिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, बैठ जाइए। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में
निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, समझिए। एक तरफ आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। एक तरफ लिखना है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, इंग्लिश में फिर लिखना नहीं ना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स, सॉरी कनकेव मिरर बोलेंगे। और इसको ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, ये है उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, कन्वेक्स मिरर, मिरर। ठीक है, अंतर लिखते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। एक तो डिफिनीशन में है, डिफिनीशन में क्या है कि इसका परावर्तक सतह बोलिए कैसा होगा, और इसका परावर्तक सतह उठा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उठा कि धासा, इसका परावर्तक सतह, तो लिखेंगे धासा हुआ होता है, और इसका परावर्तक सतह, तो लिखेंगे इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। एक तो ये अंतर हो गया। अच्छा, दूसरा अंतर ध्यान रखिएगा कि ये जो अवतल दर्पण है ना, सुनिए इधर, देखिए अंतर में हमेशा ध्यान रखिएगा वही चीज़ लिखना है जो इसमें होगा इसमें नहीं होगा, अंतर उसी को बोलेंगे। ये ना कि इसमें जो होगा इसमें भी वही हो रहा है, तो वो अंतर में नहीं आएगा, वो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको समानता में बोलेंगे। किस में बोलेंगे, समानता में, ध्यान रखिएगा वो आता है। तो अंतर में वही चीज़ लिखना होगा जो इसमें होगा और इसमें क्या होगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि कह दे कि इनमें और इनमें क्या अंतर है, तो वही चीज़ आपको बताना है, वही खासियत बताना है जो इनके में दिखाई दे रहा हो और उनमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इसका ध्यान रखिए परावर्तक सतह ये धंसा हुआ होगा और इसका परावर्तक सतह क्या होगा। दूसरा ध्यान रखिएगा क्या कहेंगे कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब ध्यान रखिए प्रायः क्या होता है, उल्टा होता है। सीधा भी होता है एक स्थिति, लेकिन सीधा इसमें बनता है तो अंतर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिए इसमें बाना प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो लिखेंगे इसमें बाना प्रतिबिंब, बाना प्रतिबिंब उल्टा होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बाना प्रतिबिंब, बाना प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब आप लोग समझते हैं, प्रतिबिंब अभी बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा समझिए कि तीसरा क्या है कि जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो याद रखिएगा जीवन, जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो बोलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो कैसा होगा, तो वो काल्पनिक या आभासी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बाना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो लिखेंगे इसमें बाना प्रतिबिंब, बाना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब रियल, सचमुच वाला। ठीक है, वास्तविक होता है। और इसमें लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इसमें बाना प्रतिबिंब, बाना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है, आभासी होता है। ठीक है, तीसरा। चौथा आपको याद रखना होगा कि ये अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब ध्यान रखिए या तो वस्तु के बराबर होगा, नहीं तो वस्तु से छोटा होगा, नहीं तो वस्तु से बड़ा होगा।
और इसमें ध्यान रखिएगा कि बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा इसमें भी, छोटा इसमें भी, तो छोटा वाला तो अंतर में नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि इसमें बाना प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा प्रायः जो होता है ना वो वस्तु के बराबर या वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, और इसमें बाना प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो लिखेंगे ध्यान रखिएगा कि इसमें बाना प्रतिबिंब, इसमें बाना प्रतिबिंब प्रायः वस्तु से बड़ा या वस्तु के बराबर होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें बाना प्रतिबिंब, बाना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होगा, छोटा। ये चारे अंतर याद रखिए, ऐसे तो और है अंतर, लेकिन इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, जे नहीं है लिख ले, फटाक से लिख ला। इधर ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा क्या, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, यूजेज ऑफ, ओ है कनकेव मिरर, मिरर यानी इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा कि उपयोग इसका बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, आपको 3-4 को याद रखना, आप कम से कम 5 को याद रखिएगा। हालांकि परीक्षा में ध्यान रखिएगा 2 या 3 ही पूछता है, लेकिन कितना याद रखिए आप, 5 याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ध्यान रखिएगा इसका उपयोग सबसे पहले याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है, तो हजामत, हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, हजामती दर्पण उसको कहेंगे। क्या बोलेंगे, हजामती दर्पण। तो इसका उपयोग ध्यान रखिए हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अच्छा, गाड़ी में जो साइड मिरर, ध्यान रखिएगा गाड़ी में साइड मिरर नहीं, सॉरी, गाड़ी में जो अग्रदीप होता है, आगे की वस्तु देखने के लिए जो होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तब क्या बोलेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग ध्यान रखिएगा कि अग्रदीपों या हेड लाइटों में किया जाता है। अच्छा, सौर कुकर आप लोग तो देखे नहीं है, कुकर देखे हैं ना, तो एक सौर कुकर भी होता है उसी तरह से। ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, ध्यान रखिएगा कि खांधा, जैसे ये कुकर है ऐसे होता है, ध्यान रखिए इस पर एक प्लेट लगा रहता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे खांधा रहता है, 2 खांधा 3 खांधा, ध्यान रखिएगा ये रहता है। तो अलग अलग खांधा, एक में आप भात बना सकते हैं, एक में दाल बना सकते हैं, एक में क्या बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। एक के लिए तीनों रख दीजिए। ठीक है, उसको तो ढक दीजिए, और ढकने के बाद ध्यान रखिए घामा में ले जाकर छत पे रख दीजिए। ठीक है, और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, खाना पक के तैयार हो जाएगा। मतलब सीटी भी रहता है, ऐसा ना कि हाँ मालूम चला कि उसी में जरूर के राख हो गया, वो पक के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन घाम वो बुझ जाएगा ना, ये घामे में काम करेगा, घाम बुझ जाएगा तो फिर मालूम जो अध पक्के रह जाएगा, कांचे रह जाएगा उसी तरह से, नहीं पागल है ना। मतलब अलग अलग आप वैराइटीज़ के इसमें क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सौर कुकर। तो इसका उपयोग ध्यान रखिए सौर कुकर में भी किया जाता है। अच्छा, इसका उपयोग ध्यान रखिए सौर भट्ठी में भी किया जाता है। सौर भट्ठी समझते हैं, जहाँ पे एक हंसुआ खुरपी ये सब होता है ना पिटवाने वाला। तो देखिएगा ऐसे गांव देहात में तो ऐसे देखिएगा कि क्या होता है, कोयला का उपयोग करके पीटा जाता है, तप्त करके वो हवा का वो ध्यान रखिएगा फुहारा मारा जाता है, उसके बाद गर्म होता है तो क्या किया जाता है, वो गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसको जो करना रहता है किया जाता है। तो सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद सीसीटीवी जो कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा तो जानबे करते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा में। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग सर्च लाइट में भी किया जाता है। सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट समझते हैं, खोजी लाइट। पुलिस देखिएगा रात को जब चलती है लोग तो टॉर्च बारता है लोग, तो उसका कितना क्षेत्र फैलता है, टॉर्च बहुत दूर तक फैलता है ना, जाता है ना जे, तो सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, लिखिए अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। अवतल
दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला ध्यान रखिएगा, हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा ध्यान रखिएगा, वाहनों के हेडलाइटों में, वाहनों के हेड लाइट में। इसको अग्रदीप भी बोला जाता है, इसी को लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, वाहनों के, वाहनों या वाहनों में, वाहनों के अग्रदीपों में। अग्रदीप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे की वस्तु को देखने वाले, ठीक है, दर्पण के रूप में। तीसरा याद रखिएगा, क्या लिखे हैं, वाहनों लिखना है, ठीक है, वाहनों के अग्रदीपों में। उसके बाद ध्यान रखिए, सौर भट्ठे में, सौर भट्ठी में। चौथा ध्यान रखिएगा, सीसीटीवी कैमरा में। सीसीटीवी कैमरा में। पांचवा लिखिएगा, सोलर प्लेट में भी इसका होता है, ध्यान रखिएगा, सोलर प्लेट में। छठा याद रखिएगा, सौर कुकर में, कुकर में, ठीक है। सातवां याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, टॉर्च में, टॉर्च या सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, ठीक है। इतना बहुत हो गया, ठीक है, इतना तो आप याद रखिएगा तो सब पास हो जाइएगा। देखिए अगला है, ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग ध्यान रखिएगा, एक तो इसका उपयोग होगा वाहनों के साइड मिरर में। साइड मिरर यानी पीछे गाड़ी जहाँ चलाने के लिए ड्राइवर बैठता है लोग ना, वहाँ साइड में दर्पण लगा रहता है ना, उस दर्पण को क्या बोलेंगे, साइड मिरर। ये ध्यान रखिएगा, साइड मिरर बोला जाएगा, या उसको बोलेंगे पक्ष दृश्य दर्पण। तो वहाँ पर ध्यान रखिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो छपाई के छोटा अक्षर होता है उसको तो पढ़ने में इसका उपयोग करबे करते हैं। साथ में आप जाइएगा, ध्यान रखिएगा, शहर हो गया या गली हो गया या बाजार हो गया, वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है रात के जो बढ़ता है ना, तो उस लाइट में भी इसका उपयोग होता है। स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट बोला जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि बड़े बड़े, ध्यान रखिएगा, मॉल में जाइएगा तो दर्पण बहुत सारा लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण होता है। एटीएम आप लोग गए हैं कि नहीं, एटीएम मशीन में पैसा वैसा निकालिएगा, वहाँ देखिएगा एक दर्पण लगा रहता है, पीछे के वस्तु दिखता है, पीछे कौन क्या कर रहे हैं वहाँ पे दिखता है। तो एटीएम में भी इसका उपयोग किया जाता है, एटीएम में। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग और कहाँ पे करेंगे, तो ये इसका उपयोग कहाँ पे, वो तो करवे करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, कोई अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो उल्टा प्रतिबिंब को सीधा देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका भी उपयोग आप लोग लिखिए, एक नंबर में लिखिए क्या, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड, साइड मिरर, साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में, या उसको क्या बोलेंगे, पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में, मिरर के रूप में, इसी को क्या बोलेंगे, पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में। ये क्या हुआ, क्या हुआ तुमको,
क्या हुआ? इसको बोल रहे थे कुछ लाने के लिए। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, छपाई के छोटे अक्षरों को पढ़ने में। तीसरा ध्यान रखिएगा, उल्टे प्रतिबिंब को सीधा देखने में। चौथा याद रखिएगा क्या? एटीएम को इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसमें भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद पांचवा ध्यान रखिएगा, क्या होता है? उस सड़कों, गलियों, ये सब इत्यादि में ध्यान रखिए। स्ट्रीट लाइटों में लिखेंगे, ध्यान रखिए, स्ट्रीट लाइटों में। उसके बाद ध्यान रखिएगा, मॉल में भी किया जाता है। मॉल हो गया या कोई बड़ा इमारत होता है ना, जहाँ पे ध्यान रखिएगा, मॉल में या बड़ी इमारतों में, ठीक है, ये लिख दें मॉल में। उसके बाद और ध्यान रखिएगा इसका उपयोग, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 6 हो गया, 5 ही याद रखना है।